मोर जम्मो किसान संगवारी मन ला मोर जय जोहार। और आप मन देखत हो DR ध्रुव स्मार्ट फार्मर। और ये मोर चैनल ला अभी तक आप मन सब्सक्राइब नहीं कर दे होही तो सब्सक्राइब जरूर कर दो, लाइक कर दो और इला शेयर कर दो। आज हमन आप मन ला दिखाबो कि अपन खेत में फसल तैयार करने के बाद हमर जो किसान मन ही अपन एक छोटे से मशीन उपकरण लगा के अपन फसल से नया उत्पाद तैयार करके अपन आमदनी ला कैसे बढ़ा सकत हैं। एकर जानकारी हमर एक किसान अधिकारी से ये चर्चा कर लो और एमन बहुत बढ़िया आप मन ला जानकारी देही कि ये क्रॉप प्रोसेसिंग यूनिट का है। आ जाओ तो सब अंदर आते जाओ, सामने जगह आते जाओ, जगह मिलेगा सब। आओ आते जाओ। लोग देख रहा है उसको हम लोग बोलते हैं लघु धान्य प्रसंस्करण इकाई, है ना। नाम तो माइनर मिलेट्स का है, कारण इसलिए क्योंकि हर क्षेत्र का अपना अलग अलग स्पेसिफिक होता है। जैसे धमतरी कांकेर के बेल्ट में धान वगैरह ज़्यादा होता है ना, और उधर ऊपर जाओगे तो अलग अलग अपने हिसाब से जलवायु के हिसाब से फसल रहती है ना। किसी क्षेत्र में हो सकता है टमाटर का उत्पादन ज़्यादा और मिर्च का। तो ऐसे ही बस्तर जो है वो लघु धान्य फसलों के उत्पादन के नाम से जाना जाता है ना। लघु धान्य फसलें मतलब कोदो, कुटकी, रागी, है नहीं, इसी को बोलते हैं ना जी। तो अब होता क्या है, कोई भी अनाज उगाने का मकसद क्या है पता। कोई भी अनाज किसान क्यों उगाता है? लाभ के लिए सर, खाने के लिए उगाता है ना। वो अनाज तब तक किसी काम का नहीं जब तक कि उसको खाने लायक नहीं बनाओगे। हो गया क्या? धान को डायरेक्ट खा पाओगे? नहीं खा पाओगे जब तक उसको प्रोसेसिंग मिलिंग नहीं करोगे। तो वैसे ही क्या है, लघु धान्य फसलें बहुत छोटे छोटे दाने होते हैं, सबको देखे होंगे। कोदो का दाना एकदम छोटा, कुटकी का अलग, और रागी का भी दाना वैसे एकदम बारीक, जिसको अगर हम लोग पुराने पद्धति से ट्रेडिशनल वे में अगर उसको प्रोसेस करके खाने लायक बनाने के लिए चाहे तो दिन भर में मतलब 3-4 दिन में मुश्किल से 20-30 किलो निकलता है ना। ढेकी जानते हो ना? ढेकी से कूटते थे ना कोदो कुटकी को, कई लोग पहले धान भी वैसे कूटते थे। तो ये क्या है, ये जो प्रक्रिया है बहुत लंबी है, मतलब मेहनत भी लगता है और उसके हिसाब से हमको उत्पादन नहीं मिल पाता, मतलब प्रोसेस करके। तो होता इसलिए क्या किए हैं कि भाई मशीनों का जमाना आ गया। ये जो मशीनों का सेटअप देख रहे हैं उसी को फोकस करके लगाया गया कि भाई अगर हम किसान मान लो पूरे जिले के किसान उत्पादन कर लिए, क्विंटल टनों में अगर उत्पादन हो गया तो ढेकी लेके अगर उसको कूटने लगे तो फिर बीत जाएगा साल में, नहीं कर पाएगा कोई। तो इसीलिए हमने क्या किया, यहाँ पे ये मशीनें यहाँ पे इंस्टॉलेशन किया है। ये मशीनें ठीक ढेकी के सिद्धांत पे काम करके मतलब उसी को फोकस रख करके ये मशीनें नवाचार के रूप में बनाया गया है। और इस प्रकार की सुविधा जिले में बहुत ही कम कृषि विज्ञान केंद्र, सबसे पहला कृषि विज्ञान केंद्र छत्तीसगढ़ का बस्तर है, जहाँ पे हमने लघु धान्य फसलों का प्रसंस्करण इकाई की स्थापना करी है। टोटल लगभग 25 लाख रुपए का मशीन है। ये रूम में जो देख रहा हो 25 लाख रुपए की मशीन की लागत है ना, पूरा सब मिला करके। और हमने यहाँ पे उसकी स्थापना की है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, कोदो, कुटकी और रागी को प्रसंस्करण करके उसको खाने लायक बनाते हैं। 5 प्रकार के उत्पाद टोटल बना रहे हैं ना। कोदो का चावल पहला, कुटकी का चावल दूसरा, तीसरा रागी मड़िया का प्योर आटा जिसको लोग पेज बनाते हैं, है ना। पेज बनाने के लिए रागी मड़िया आटा खाते नहीं, तो रागी मड़िया का प्योर आटा हम लोग बनाते हैं। उसके बाद रागी का 2 उत्पाद और है भाई, उसमें हमने गेहूं मिला दिया रागी में, और रागी मतलब रागी और गेहूं को मिला के मल्टीग्रेन फ्लोर बना दिया, जिसको चपाती बना के खिलाने के काम में ले रहा है। और एक 5वां उत्पाद है जिसको हम लोग देसी हॉर्लिक्स बोलते हैं, हॉर्लिक्स बॉर्नविटा का, वो हमने रागी से बनाया, जिसको हमने रागी माल्ट नाम दिया, है ना। तो इस प्रकार से 5 उत्पाद हम यहाँ पे इस कृषि विज्ञान केंद्र में उत्पादन कर रहे हैं, और किसानों को भी उसकी प्रशिक्षण देते हैं ताकि वो लोग ये चीजें सीख करके जाएं और अपने स्तर पर वो लोग उत्पादन कर सके, है ना। ये जो सारी प्रक्रियाएं जो सिंपल है, किसान चाहे तो अपने घर पे भी कर सकता है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे मशीनें हैं तो ज्यादा तेजी से हम लोग करते हैं उत्पादन, है ना। सबसे पहला मशीन जो देख रहे हैं वो होता है डिस्टोनर कम ग्रेडर कम एस्पिरेटर। वो मशीन 3 काम एक साथ करता है, मतलब फसल कटाई करके लाएंगे तो कंकड़ पत्थर, थोड़ा सा घास फूस, है ना, ये अशुद्धियाँ रहती थी उसको हमको खाने लायक नहीं बनाती। तो मशीन क्या काम करता है, पत्थर हटाता है, अशुद्धियाँ हटाता है, घास फूस, और तीसरा क्या काम करता है, ग्रेडिंग कर देता है, छोटा दाना अलग बड़ा दाना अलग। तो पहला स्टेप उस मशीन में। सेकेंड स्टेप हम ये इस मिलेट मिल मशीन में लाते हैं, जो ढेकी का एडवांस रूप है। जो काम ढेकी करता है वो काम ये मशीन करता है।
ढेकी में हम अगर करना चाहें तो 25 किलो भी दिन भर में नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये मशीन 1 घंटे में 1 क्विंटल प्रोसेस कर लेता है आराम से। ठीक है, 1 घंटे में 1 क्विंटल। मशीन की क्षमता है 95%। ये डिटेल मैंने लिखा हुआ भी है, प्राइस भी वहाँ पे मैंने दे दिया है। लगभग 1 लाख रुपए की मशीन है। थर्ड स्टेप में क्या करते हैं, आजकल पॉलिशिंग का ज़्यादा चलन है। लोग ब्राउन राइस नहीं खाएंगे, है ना, कारण ये उसका खराब हो जाता है, ज़्यादा दिन तक वो नहीं रहता है, तेल छोड़ने लगता है कि नहीं। तो ये जो मशीन है ये पॉलिशिंग है ना, पॉलिशर मशीन है। इसमें होंडा ब्रांड जो बोलते हैं वो अलग निकल जाएगा और पॉलिश होकर हमारा चावल मिल जाएगा। उसके बाद उसको हम लोग हाथ से छटाई करते हैं, कुछ लोग सूखा भी इस्तेमाल करते हैं। काला दाना अलग हो जाएगा और प्योर सफ़ेद दाना हमको कोदो और कुटकी का चावल हमको मिल जाएगा, जिसको हम पैक करके 120 रुपये से लेकर 140 रुपये क्वालिटी के आधार पर हम लोग उसको बेच रहे हैं मार्केट में। ठीक है, ये मशीन है आटा चक्की मशीन, हैवी ड्यूटी है। रागी बहुत कठोर होता है, उसको आसानी से पीसा नहीं जा सकता। कारण क्यों, उसमें कैल्शियम सबसे अधिक मात्रा में है ना, 153 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम कैल्शियम है, जितना किसी भी अनाज में नहीं है। मतलब रागी जो फसल है उसको हम बोलते हैं बड़े भी खाएं बूढ़े भी खाएं, बच्चे भी खाएं बड़े भी खाएं, ताकि उसको कैल्शियम की कमी ना हो। होता क्या है, जब बच्चों के विकास के लिए, ग्रोथ के लिए, हड्डियों का निर्माण है ना, हाइट बढ़ाना है तो कैल्शियम चाहिए, तो बच्चों को हम सलाह देते हैं। और साथ में उम्र के साथ क्या होता है, बुजुर्गों में भी कैल्शियम की कमी होने लग जाती है, हड्डी कमज़ोर होता है। तो जो आदमी प्रॉपर वे में कैल्शियम को खा रहा है, चाहे वो दूध हो चाहे इस प्रकार के अनाज हो जो कैल्शियम से ज़्यादा रिच हो, तो उनको शिकायत नहीं होती है। ठीक है, इसी प्रकार हमारे पास ये इमली का बीज का छिलाई का यंत्र है। होता क्या, बस्तर में इमली बहुत ज़्यादा प्राकृतिक मात्रा में है ना, तो इमली का बीज का कोई उपयोग नहीं करता। वो आखिरी जो मशीन दिख रहा है, इमली के बीज से क्या करता है, भूरा छिलका अलग करता है। भूरा छिलका अपन तोड़ते हैं ना इमली में, और अंदर सफ़ेद रहता है। जो अंदर जो सफ़ेद भाग रहता है उसको बोलते हैं स्टार्च। इसका काम होता है पाउडर बनाने में, फार्मास्यूटिकल का दवाई बनाने में, और कॉस्मेटिक में अलग अलग प्रकार के, और गोंद बनाने में। तो उस बीज का उपयोग हम यहाँ पे कर सकते हैं। उसको फेंकते नहीं हम लोग, यहाँ पे भूरा छिलका अलग करके बीज को निकाल करके उसको फार्मास्यूटिकल कंपनी को बेचा जा सकता है। ठीक है, और पीछे जो मशीन देख रहा हूँ दाल मिल मशीन है। किसी भी प्रकार की दाल को यहाँ पे हम कूट सकते हैं। ठीक, डिटेल मैंने सब मशीन के ऊपर आप नज़र गिराओगे ना तो मशीन का डिटेल पूरा मिलेगा। फोटो भी खींच लो आप लोग अपनी जानकारी के हिसाब से। ठीक है, तो इस प्रकार से हम यहाँ पे इस छोटी सी यूनिट में हम यहाँ पे प्रसंस्करण करके उत्पाद बना रहे हैं। ठीक।